सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। पारदर्शिता, खुलकर बात क्यों नहीं हो रही? 125 दिन हो गए ना, एमएसपी प्रभावी बननी थी, यह सरकार का वादा था कि नहीं? बिल्कुल संदीप जी, लटकाने भटकाने उलझाने का काम अगर आपको कहीं से नजर आ रहा है तो मुझे लगता है इस डिबेट पे तब किसान भाई डिसाइड करेंगे, हमारे देश की जनता डिसाइड करेगी कि कौन लटका रहा है, कौन भटका रहा है, कौन उलझा रहा है। क्या वजहें हैं इसके पीछे की कि वो नाम नहीं दिए जा पा रहे जिनको एमएसपी की कमेटी में शामिल किया जाए, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम है, वो क्यों नहीं दिए जा रहे? ये बड़ा चर्चा का विषय है। क्या ये किसानों की लड़ाई हो रही है? क्या ये और कोई राजनीति हो रही है? क्या इसमें राजनीतिक लोग सम्मिलित हैं? क्या वो नहीं चाहते कि किसी हम निष्कर्ष पे पहुंचे, किसी समाधान पे पहुंचे? कोई भी संगठन कभी चर्चा करने को तैयार नहीं है। मैं युद्धवीर जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा, इन्होंने कहा कि बड़ा लंबा पुराना उलझा हुआ नहीं, सरकार है क्या चर्चा करने को तैयार? एक मिनट, राजीव जेटली, सिलसिलेवार तरीके से मैं कुछ सवाल आपसे पूछने वाला हूं। मैं मंशा को लेकर कुछ सवाल पूछता हूं। जब एक बार घोषणा कर दी गई, संसद के पटल पर कह दिया गया एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा, यह आचार संहिता के लागू होने से पहले, सवा महीने पहले कह दिया गया। 8 जनवरी को आचार संहिता लागू हुई थी, तो जो फैसले पहले लिए जा चुके हैं, जिनकी घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता कैसे आड़े आती है? मुझे थोड़ा ये समझाइए। आप लोगों ने, सरकार ने तर्क दिया जी आचार संहिता लागू हो गई, हमने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग कह रहा है चुनाव बाद कर दो। कौन रोकता है जो फैसले की नीतिगत घोषणा हो चुकी है उसको इंप्लीमेंट करने में? संदीप जी, अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं तो एमएसपी तो देश के सामने है, किसानों के सामने है। मैं 2009 से लेके 2009 से 2014 के बीच में अगर बताऊं, एमएसपी की बात करिए, कितना पैसा किसान भाइयों को फालतू मिला। तो हमने धान के ऊपर 140% फालतू दिया जो पहले दिया जाता था, गेहूं पे 76% फालतू दिया, दलहन पे 9,748% फालतू दिया और तिलहन पे 1,617% फालतू दिया। ये फालतू मतलब जितना पैसा हमने बढ़ा करके दिया, हमसे ज्यादा आज तक कभी किसी ने परचेज भी नहीं करी। किस एमएसपी की बात की जा रही है? धान 1,43,000 करोड़। दलहन और तिलहन की थोड़ी डिटेलिंग ना, रुकिए। अच्छे लगते हैं आंकड़े, बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। मक्का पर कितनी खरीदी की? बाजरे पर कितनी खरीदी की? सरसों पर कितनी खरीदी की? मेरे को स्पेसिफिक डिटेल्स बताइए ना। धान और गेहूं तो मैं मान रहा हूं खरीदी हो रही है, 23 फसलें हैं जिन पर एमएसपी लागू है। बहुत अच्छी बात संदीप जी, बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति बाजरे की बात करता है, मक्के की बात करता है। यहाँ तो लड़ाई सिर्फ धान और गेहूं की होती है। यहीं पे तो उलझी हुई है हमारे देश की राजनीति, और खास तौर पे गेहूं पे। और उसकी भी 20-22% है खरीदी, उसकी भी खरीदी 20-22% है। मुझे ये बताइए, 20-22% पर एमएसपी की खरीदी हो रही है ना, गेहूं और धान की भी। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं इस बात के लिए कि आपने कम से कम विविध खेती की बात करी। ये तो चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि ये चर्चा गेहूं पे होती है और गेहूं पे ही खत्म हो जाती है। और वो क्यों होती है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। क्योंकि ये आपने देखा वेस्टर्न यूपी में, पंजाब के कुछ भागों में कुछ लोग हरियाणा से जुड़े इसके अंदर, और उसके बाद एक एजिटेशन शुरू कर दिया। और उस एजिटेशन के बाद, मैं आपकी डिबेट पर था संदीप जी, याद कीजिए, आपने मुझे कहा था किसान नेता कह रहे हैं किसान बदला लेगा। मैंने आपसे कहा था किसान के घर में जाकर देखिए, किसान को एहसास है मुझे क्या मिलता था और क्या मिल रहा है। किसान अपने एहसास को अपने वोट के रूप में तब्दील करेगा, और उसने करके दिखाया। वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने करके दिखाया। 27 रुपए प्रतिदिन कमाकर, 27 रुपए प्रतिदिन कमाकर किसान खुश है, आप ये बताना चाह रहे हैं? जी आपको मुबारक, आप जीते, जनादेश का पूरा सम्मान है। 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। 2022 तक, 2016 में वादा किया गया कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, 21,000 रुपए आय हो जानी चाहिए थी किसान की। संदीप जी, आप गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, आपने जब स्टार्टिंग करी डिबेट की तो मैं आपको सुन रहा था, मैं उस टाइम बीच में बोल नहीं पाया। एनएसएसओ का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 10,218 रुपए किसान की प्रति माह इनकम है, जिसमें इनकम 3,798 रुपए बताई जाती है। ये एनएसएसओ का आंकड़ा है। अब आपने 27 रुपए का, बिल्कुल ठीक, सही पकड़ा। तो 27 रुपए का आंकड़ा है किसानी से जो आता है, उसकी डिटेलिंग भी मैं आपको बता सकता हूं। 10,000 रुपए मान रहे हैं ना, वो 21,000 होनी थी आय, क्यों नहीं हुई?
ये तो इतनी तो वैसे ही बढ़ जाएगी, महंगाई दर होती है, दाम तो बढ़ते हैं, तो किसान की आय दोगुनी कैसे हुई? ये बताइए ना राजीव जेटली। 1.5 गुना, हम 1.5 गुना फालतू दे रहे हैं। और किसके साथ? सुनते रहिए, किसके साथ? किसान सम्मान निधि के बावजूद, फसल बीमा योजना के बावजूद, किसानों को दी जाने वाली मार्केटिंग के बावजूद, किसानों पे करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके घरेलू जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना भारत के तहत हो, उनके मेडिकल फैसिलिटी देने के बावजूद, और बहुत सारे उनको सस्ते घर देने के बावजूद, उनको सस्ती बिजली देने के बावजूद, और जो इरिगेशन के ऊपर हमारा काम हो रहा है वो देने के बावजूद, स्मार्ट सिटी वाले और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती